हेलो दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज को। और इस वीडियो में हम प्रतिशत को जानेंगे बिल्कुल बेसिक से। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रतिशत किसे कहते हैं, किसी संख्या का परसेंटेज या प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ये वीडियो प्रतिशत का पार्ट 1 है। इसमें हमने प्रतिशत का सारा बेसिक डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि प्रतिशत का अर्थ। पहले ये जानते हैं कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। तो देखो, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। ठीक है, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। ऐसी भिन्न जिसके बटे में आपको 100 मिल जाए वो आपकी प्रतिशत है। ठीक है, और प्रतिशत को हम प्रतीक चिन्ह ये हमारा इससे प्रदर्शित करते हैं। प्रतिशत का प्रतीक चिन्ह ये है। अगर किसी संख्या के आगे ये चिन्ह लगा है, इसका मतलब वो संख्या प्रतिशत में आपको दे रखी है। इतनी बात क्लियर। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे आपको दे रखा है, ये कितना है, 10%। ठीक है, तो 10% का जो मतलब होता है आपका, ये होता है 10। और जहाँ प्रतिशत है तो उस संख्या को क्या, प्रतिशत हटाने के लिए उस संख्या को 100 से भाग किया जाता है। ठीक, अब जब 100 से 100 इसके भाग में लिख दिया तो प्रतिशत हमारा हट गया। तो 10% को हम लिख सकते हैं 10/100। ऐसी बात की जाए 25% की तो ये हो जाएगा क्या, 25/100। ठीक है, इसी प्रकार 30% का मतलब होता है आपका 30/100। ठीक है, ऐसे हम देखेंगे 70%, तो 70% बराबर हो जाएगा आपका 70/100। इसे लिख सकते हैं 110/100। इसी प्रकार 250% का मतलब हो जाएगा 250/100। इतनी बात क्लियर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हमने सेट किया है, क्या है कि निम्न प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलो। आपको कुछ संख्या दे रखी है प्रतिशत में और आपको बदलना है उन्हें साधारण भिन्न में। ठीक है, कैसे बदलते हैं, देखो दे रखा है आपको 10%। ठीक है, तो जब प्रतिशत हटाओगे तो क्या होगा, इसके भाग में 100 आएगा, यानी 10 हो जाएगा आपका 100। बात क्लियर। ठीक, बदलना किस में, साधारण भिन्न में। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो ऊपर जीरो, एक जीरो से एक जीरो आपका कैंसिल आउट, यानी एक जीरो से एक जीरो कट गया, बराबर हो गया आपका 1/10। ये हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दिया है कि 20%, तो 20% बराबर हो जाएगा आपका 20 और बटे में इसका हो जाएगा 100। ठीक है, तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया और 2 से इसे काटो, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा आपका 1/5। ठीक, तो 20% को जब मैंने साधारण भिन्न में बदला तो कितना आया आपका, 1/5। ऐसी 10% को बदला तो क्या आया था, 1/10। इतनी बात क्लियर। इसी प्रकार हम बदलेंगे 40% को, तो 40% बराबर हो जाएगा आपका, देखो 40 बटे में 100। इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये 4 और 10 दोनों क्या है, 2 से विभाजित है, तो 2 से इसे काटो 2 बार जाएगा और 2 से इसे काटोगे कितनी बार, 5 बार कटेगा। कितना बचा कि 2/5। ठीक है, तो 40% को जब साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2/5। चलिए आगे देखते हैं। क्या दिया है, 50%, तो 50% बराबर होगा 50 और बटे में इसका 100 लिख देंगे। जीरो से जीरो गया, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये आ गया आपका 1/2। 50% बराबर 1/2। बात करते हैं 90% की, तो देखो हो जाएगा ये 90 और बटे में 100। ठीक है, तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा तो देखो 9/10 बचेगा हमारा। ठीक, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे 9 और 10 दोनों डिवाइड हो जाएं। ठीक है, तो इसे 9/10 ही हम रहने देंगे। आगे दिया है कि 70%। ठीक है, तो 70% का मतलब हो जाएगा आपका 70 और बटे में 100। जीरो से जीरो गया, बचा आपका 7/10। ठीक, तो ये हो गया आपका साधारण भिन्न। अगर आपको परसेंटेज दिया हो और पूछे साधारण भिन्न में बदलो तो इस तरीके से हम उन्हें बदल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम दूसरा तरीका। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलें।
आपको क्या दे रखा है, भिन्न भिन्न दे रखी है, इन्हें बदलना है आपको प्रतिशत में। कैसे बदलते हैं देखो, क्या करते हैं, आपको भिन्न के रूप में कोई संख्या दे रखी है, क्या है 1/5। तो जब इसे प्रतिशत में बदलना होगा तो सीधा क्या करो, 100 से गुणा कर दो। इतनी बात क्लियर। देखो भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 से गुणा की जाती है, अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग किया जाता है। बस दो चीज़ें याद रखो, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत हटा के भाग का निशान लगा दोगे, अगर आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो सीधा 100 से गुणा कर दोगे और जो आंसर आएगा वो आपका प्रतिशत में आएगा। ठीक, क्या था भिन्न, 1/5। मैंने क्या करा, इसे 100 से गुणा कर दिया। अब देखो 5 से 100 विभाजित है कितनी बार, 20 बार। ठीक है, तो 20 की गुणा 1 से करोगे क्या आएगा आपका 20। ठीक, और ये आंसर जो आएगा ये आएगा आपका परसेंटेज में यानी प्रतिशत में। तो 1/5 बराबर हो गया आपका 20%। इतनी बात क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 1/2। ठीक है, किस में बदलना, प्रतिशत में। तो क्या करेंगे देखो, 1/2 और गुणा हो जाएगा आपका 100। ठीक है, 2 से 100 कटेगा कितनी बार, 50 बार। 50 की गुणा 1 से करोगे कितना आएगा, 50 × 50 यानी 50%। ठीक, तो देखो 1/2 का मतलब होता है 50%, ऐसे 1/5 का मतलब था 20%। ठीक, अब निकालेंगे हम 1/4 का। ठीक है, तो 1/4 और गुणा में हो जाएगा 100। ठीक, तो देखो 4 से 100 में भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 और 25 की 1 से गुणा करोगे क्या आएगा आपका 25%। ठीक है, तो 1/4 बराबर हो गया आपका 25%। अगला है 3/5। 3/5 को बदलना है प्रतिशत में, तो क्या करेंगे, 3/5 और गुणा करोगे 100। 5 से 100 कितनी बार विभाजित, 20 बार। और 20 की 3 के साथ गुणा कर दो, 20 दिया कितना हो जाएगा 60। ठीक है, 60%। इतनी बात क्लियर। चलिए आगे है 2/25। तो 2/25 मैंने ऐसे ही लिख लिया और गुणा में कर दिया 100। क्यों, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। तो 25 से 100 को काटो, कितनी बार जाएगा, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8। तो ये हो गया आपका 8%। तो 8% बराबर हो जाएगा 2/25। ठीक है, अब आगे दिया है 1/10। तो 1/10, ठीक है, प्रतिशत बदलना है तो गुणा करेंगे 100 से। तो 10 से 100 कटेगा कितनी बार, 10 बार। 10 की गुणा 1 से करोगे कितना आएगा 10। तो ये हो जाएगा 10%। तो इस तरीके से जो संख्या आपको भिन्नों में दे रखी हो उन्हें प्रतिशत में बदल लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। अगर आपको प्रतिशत में संख्या दे रखी हो और भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग कर दो, बस इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न प्रतिशतों को दशमलव में बदलें। ठीक है, अगर आपको संख्या दे रखी हो प्रतिशत में, उसे बदलना है दशमलव में। कैसे बदलेंगे देखो, क्या दे रखा है हमें, 33%। ठीक है, 33%। तो जब प्रतिशत हटाओगे तो क्या आएगा, इसके बटे में आएगा आपका 100। बटे में 100 आ गया। ठीक है, अब 100 से जब 33 में भाग लगाओगे, देखो कितने, एक के आगे कितना जीरो, नीचे 2 जीरो है ना। अब 2 जीरो नीचे हैं तो ऊपर वाली संख्या में 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे इधर को। ठीक है, तो 1 2 दशमलव कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ। तो इसे लिख सकते हैं हम 0.33। ठीक है, ये दशमलव में बदल गया, मतलब जितने जीरो हैं उतने अंक इधर को हम लेके जाएंगे, दशमलव को इधर को। बात क्लियर। अगला है आपका कि 45%। ठीक है, तो मुझे बदलना है इसे दशमलव में, तो 45 बटे करूँगा 100। प्रतिशत हटाया, 100 लिख दिया भाग में। ठीक, अब 100 से इसे भाग लगाओगे तो क्या बचेगा आपका 0.445। ठीक है, दशमलव लग गया 2 स्थानों के पहले, क्योंकि नीचे 2 जीरो थे। इसी प्रकार देखो 65 है हमारा, 65% को बदलेंगे दशमलव भिन्न में, तो प्रतिशत हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे, आंसर क्या आएगा 0.65। ऐसे ही दे रखा आपको 95%, तो ये हो जाएगा 95/100, इसे लिखेंगे 0.95। आगे दिया आपको 125%। ठीक है, तो 125 बटे हो जाएगा 100। ठीक, तो देखो दशमलव लगेगा 2 अंकों के इधर, तो क्या हो जाएगा 1.25, ये इसका आंसर होगा। ठीक,
तो इस तरीके से कोई संख्या आपको दे रखी प्रतिशत में तो उसे दशमलव में हम बदल लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न का मान बताओ। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है क्या कि 120 रुपये का 20% कितना होगा। ठीक है, आपको निकालना है 120 रुपये का 20% कितना होगा। चलिए इसे करते हैं हल। ठीक, कितने का निकालना है 120 का, तो करेंगे 120 का मतलब होता है गुणा। ठीक, कितना 20% यानी 20/100। बात क्लियर। जब परसेंट में दे रखा हो तो उसे भिन्न में बदल देंगे। ठीक है, परसेंट का चिन्ह हटा देंगे और बटे में 100 कर देंगे। ठीक, अब देखो एक जीरो से ये वाला जीरो कट गया और इस जीरो से ये वाला जीरो कट गया। 12 की और 2 की गुणा कर देंगे, कितना आएगा 12 दूनी 24। ठीक, तो आपका आंसर आएगा 24 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है कि 150 रुपये का 40% कितना होगा। 150 रुपये का 40% निकालना है। ठीक, चलिए कितना है आपका 150 रुपये, कितना प्रतिशत 40 यानी 40/100। जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 15 चौका 60 यानी 60 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 कि 110 रुपये का 30% कितना होगा। 110 रुपये का 30% आपको निकालना है। ठीक, निकालने का तरीका इस तरीके के सवालों का सबका यही रहेगा। कितने का है 110 का, कितने प्रतिशत 30 यानी 30/100। जीरो से जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, 11 की और 3 की गुणा कर दो, कितना आएगा 11 तिया 33। तो ये आ गया आपका 33 रुपये। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 कि 120 रुपये का 20% का 20% कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया। अब क्या है आपसे, अब आपसे पूछा है 120 रुपये का 20% का 20% कितना होगा। ठीक, तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे 120 गुणा 20% यानी 20/100, सॉरी 100। ठीक, फिर गुणा 20/100। इतनी बात क्लियर। ये हो जाएगा आपका 100। एक जीरो से इसका एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इनकी आपस में गुणा कर लो। 2 दूनी 4 और 12 चौक 48। कितना आ गया आपका 48 और बटे में बचा आपका 10। ठीक, जब 10 से इसे भाग करो क्या आएगा 4.8। ठीक है, यानी देखो नीचे 10 एक के बाद एक जीरो है ना, जब एक जीरो है तो ऊपर क्या करेंगे एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, बस इतना होगा। चलिए एक सवाल और देखते हैं इसका। अगला है कि 150 रुपये का 15% का 10% कितना होगा। ठीक है, इसी तरीके से करते हैं इस सवाल को भी। कितने का 150 का 150 गुणा कितना प्रतिशत 15/100 गुणा 10/100। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो काटो, इस जीरो से ये वाला जीरो काटो। ठीक, आपस में गुणा करो। 15 15 की गुणा कितनी आती है 225 बटे में आपका 100। ठीक, जब 100 से इसे डिवाइड करो कितना आएगा 2.25। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए रोज़ नई नई ट्रिक लेकर आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।